यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां नरेंद्र सोमवंशी ने कहा मेरी जानकारी से गए हैं राजेश दीक्षित। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष व किसान क्रांति दल के फर्रुखाबाद प्रत्याशी नरेंद्र सोमवंशी मीडिया के द्वारा किए गए सवाल राजेश दीक्षित भानु से टिकट में गए, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी, जिस पर नरेंद्र सोमवंशी ने कहा मेरी मर्जी से गए हैं राजेश दीक्षित उर्फ बबलू, कई को लेकर आएंगे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद में, जहां अब से कुछ घंटे पूर्व सूत्रों से पता चला कि भारतीय किसान यूनियन भानु के जो जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष थे राजेश दीक्षित उर्फ बबलू, वह भारतीय किसान यूनियन टिकैत में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। हम अब जानेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी यह कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यकारिणी में राजेश उर्फ बबलू दीक्षित जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, तो भारतीय किसान यूनियन भानु में से ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो छोड़कर हुआ टिकैत गुट में जाना पसंद किए और जहां उन्हें जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बबलू दीक्षित हमारे भानु गुट से और टिकैत गुट में नहीं गए हैं, क्योंकि वो भानु गुट से जो है सीधे गए थे ओम प्रकाश राजभर की जो सुबसपा पार्टी है उसमें गए थे, और उसी टाइम वो यहाँ से उनका इस्तीफा हो गया था और उसी टाइम उनको भानु गुट से कोई लेना देना नहीं रह गया था, तो वो भानु गुट छोड़कर सुबसपा में गए थे। ठीक है, तो सुबसपा से वो किस में गए हैं ये बात है। कुछ हो सकता है उनका एक निजी अनुभव हो कि वो उसमें भी रहना उनकी मर्जी हो कि वो उसमें भी रहना चाहते हों और उसमें भी रहना चाहते हों, तो वो हमसे बहुत पहले चले गए, तो टिकट में अभी शामिल हुआ। और जिस दिन शामिल हुए थे उससे 2-3 दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, और उन्होंने हमसे कहा है कि टिकट गुट में हम चले जाएं, तो हमने कहा ठीक है आप चले जाइएगा। काफ़ी हमसे पूछ के गए थे, और उसमें जिन्होंने उन्हें शामिल कराया है अभी 1-2 महीने के बाद में वो उनको लेकर स्वयं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट में सम्मिलित होंगे आकर के, क्योंकि वो यहाँ से गए हैं अकेले और वहाँ से 4 लोगों को और लेकर के आएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो मिश्रा जी ही भारतीय किसान यूनियन भानु गुट में सदस्यता ग्रहण कर लेंगे 2-4 महीने में या 2-3 दिन में, जैसा भी है, क्योंकि वो लेने गए हैं ना कि हमारा नुकसान करने गए। हमसे पूछ के गए हैं, हमारी मर्जी से जो है दीक्षित जी उसमें टिकैत गुट में शामिल हुए जाकर के टिकैत गुट के लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और किसान होने के नाते मैं उनके साथ हूँ। तो जो किसान की बात करेगा उसका हमेशा भानु गुट सहयोग करेगा। और रही बात उसमें कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ उनका सम्मान नहीं होता, दिक्कतें हो रही हैं या कुछ भी है, तो उसके लिए वो यहाँ पे आएंगे और कई वरिष्ठ नेता उनके बबलू दीक्षित जी के साथ हमारे गुट में शामिल होने आएंगे, क्योंकि दीक्षित जी की हमारी यही एक रणनीति थी। तो रणनीति के तहत वो वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन बहुत ही दिन में खेला होने वाला है, और खेला ऐसा होगा जो आप देखते रह जाएंगे। जो उन्हें शामिल कर रहे हैं वो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट में सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो प्रभाकांत मिश्रा हैं मंडल उपाध्यक्ष जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि वह भी जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत को छोड़कर भानु में सम्मिलित हो सकते हैं? अब नाम तो आप खोल रहे हो, हमने तो नाम खोला नहीं है। हमने तो ये कहा कि वरिष्ठ लोग आएंगे इसमें सम्मिलित होने। तो ये तो जो है हम दीक्षित जी की हमारी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो वो जो कुछ कर रहे हैं दीक्षित जी हमारी मर्जी से कर रहे हैं, हम लोगों की जान कर रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जिस तरीके से संबंध है उस तरीके से रहेंगे। हम लोग होली में गए थे, एक दूसरे को रंग लगाए, काफ़ी बात हुई, उसके बाद वो सम्मिलित हुए, तब भी हमारी वार्ता हुई। और उसमें अभी और 1-आध लोग हैं जो सम्मिलित हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी मजबूती के साथ मेरे गुट में शामिल होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी तरीके से हमारी रणनीति तय है
और ये कुछ देर के लिए लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ ये हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जब खेला होगा तो आपको भी पता लग जाएगा। दावा तो ये किया जा रहा है कि 200 से ऊपर सदस्य भारतीय किसान यूनियन टिकैत में सम्मिलित हो रहे हैं, इस पे क्या कहना है? तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास इतना बड़ा संगठन है कि 200 भी चले जाएंगे तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो गर्व की बात है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि झूठे दावों से ना संगठन चलते हैं और ना पार्टियाँ चलती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको मंथन करना चाहिए कि जो रोज़ नए मुकदमे लिख रहे हैं उनसे वो निजात पाएँ। हमारी शुभकामनाएँ उनके पास हैं, साथ हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग 200 का वादा कर रहे हैं और हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपके 200 हमारे पास कहीं ना आ जाएं। पहली बात, उनके पास 200 है ही नहीं, गिने चुने 10-15 पदाधिकारी उनके 10 पास हैं, और जिसमें से कहीं भट्टे की लेबर पहुंच जाती है, चाहे कहीं इधर उधर के लोग पहुंच जाते हैं। तो उनके पास कितना संगठन है ये तो पूरा जिला जानता है, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, उनके पास जो भी प्रमुख लोग हैं वही यहाँ आ जाएंगे तो हमारे वाले जाने के कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक दीक्षित जी के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे संगठन में। दूसरी बात, हम बता ही चुके हैं आपको, दीक्षित जी हमसे पूछ के गए हैं। और ये भानु गुट है, ये हिलने वाला नहीं है, डुलने वाला नहीं है, मजबूती के साथ खड़ा संगठन है। और ये 1.5 साल की मेहनत है। और इन लोगों की, जो लोग जवानी पे जुड़े थे, बुढ़ापा आ गया, वो आज तक एक छोटा सा काम नहीं करा पाए। और रही बात हमारी, तो हमारे वो सब भाई हैं। प्रभाकांत मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं, वो बुजुर्ग नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं हम लोग, और उनके खिलाफ़ हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ये पूछा गया कि यहाँ से कुछ लोग गए हैं, तो यहाँ से कोई नहीं गया है। यहाँ से जो भी लोग गए हैं वहाँ के साथियों को लाने के लिए गए हैं। हमारे तरफ से तो दीक्षित जी गए हैं, और उससे पहले इनके टिकट गुट के कई लोग हमारे में सम्मिलित हो चुके हैं, जिन्होंने टिकट जी के साथ जेल काटी। ऐसे लोग हैं, पुराने साथी हैं, ये लोग सम्मान नहीं दे पाए तो वो हमारे में आ गए। और दीक्षित जी तो हमारे में जुड़े खाली 9-10 महीने हुए थे। इनके पास जो लोग जुड़े थे वो 20 साल से थे, वो आज हमारे साथ हैं। तो ये सब चलता रहता है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किसानों की हर समाचार को हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। पहले 25,000 चालान भरो जी है।